राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघचालक ये सबसे ऊंचा पद होता है। संघ का नेतृत्व करते समय उसे दिशा देने और संघ की वैचारिक नींव मजबूत करने की जिम्मेदारी सरसंघचालक की होती है। एक बार जब किसी को यह पद मिल जाता है तो वह व्यक्ति जीवन भर उस पद पर बना रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश सरसंघचालक को ऐसा लगता है कि वे अपने ऊपर आई हुई जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे समय में सरसंघचालक स्वयं उस पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना स्वयं श्रद्धेय डॉक्टर केशव बलिराम हिडगेवार ने की थी। इसलिए संघ के पहले सरसंघचालक बनने का गौरव स्वाभाविक रूप से उन्हें ही मिला। डॉक्टर साहब के निधन के बाद उन्होंने जो पत्र लिखकर रखी थी, उसमें उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनके बाद श्रद्धेय माधव सदाशिव गोलवलकर, जो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, सरसंघचालक पद की जिम्मेदारी संभाले। पहले सरसंघचालक की इस इच्छा का सम्मान करते हुए संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से गुरुजी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दूसरा सरसंघचालक चुना। सरसंघचालक की नियुक्ति की यह परंपरा एक असाधारण स्थिति को छोड़कर आज तक वैसे ही चलती आ रही है। गुरुजी के बाद मधुकर उर्फ बाला साहेब देवरस, राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, कृपा हल्ली सीतारमैया सुदर्शन उर्फ सुदर्शन जी, और उसके बाद वर्तमान में सरसंघचालक पद की जिम्मेदारी निभा रहे डॉक्टर मोहन भागवत। ऐसे कुल 6 सरसंघचालक संघ ने समाज को दिए हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हिडगेवार ने संघ की स्थापना की, संघ की दिशा तय की और उसका ढांचा तैयार किया। गुरुजी ने संघ के विचारों की नींव मजबूत की और चिंतन की शक्ति से संघ को एक ठोस आधार प्रदान किया। इसके बाद बाला साहेब देवरस के कार्यकाल में संघ की अभूतपूर्व वृद्धि हुई, संघ का विस्तार हुआ। अनेक क्षेत्रों में संघ स्वयंसेवकों के कार्यों के स्पष्ट परिणाम समाज तक पहुंचने लगे। इसलिए अगर कहा जाए कि डॉक्टर, गुरुजी और बाला साहेब ये संघ की त्रय हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो यह कहना गलत नहीं होगा। सरसंघ चालक की नियुक्ति के संदर्भ में एक असाधारण स्थिति हुई। बाला साहेब देवरस ने स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण सरसंघ चालक पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की और उन्होंने अपने जीवन काल में ही प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया को सरसंघचालक के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के इस दीर्घकालीन इतिहास में केवल 6 विशिष्ट व्यक्ति को ही सरसंघचालक पद मिला है। इससे इस पद का महत्व, उस व्यक्ति में मौजूद गुण और संघ में उस व्यक्ति के प्रति गहरा सम्मान स्पष्ट होता है। संघ के संविधान में भले ही इसका कोई उल्लेख न हो, लेकिन अब तक के सभी सरसंघचालक अविवाहित थे और हैं, यह निश्चित ही कोई संयोग नहीं माना जा सकता। बल्कि यह सोच रही होगी कि जब कोई व्यक्ति देश कार्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता है, तो उसके पास कोई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सांसारिक आकर्षण या संबंध नहीं होना चाहिए, ताकि वह निस्वार्थ भावना, स्थित प्रज्ञता और शांत चित्तता से यह जिम्मेदारी निभा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिल्कुल प्रारंभिक दौर में प्रार्थना के समय समर्थ रामदास स्वामी का जय जयकार किया जाता था। समर्थ रामदास स्वामी द्वारा ली गई अखंड ब्रह्मचर्य की शपथ और उसके बाद बल निर्माण के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा हेतु तैयार की गई युवकों की टोली से यह स्पष्ट होता है कि आद्य सरसंघचालक ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रेरणा स्रोत समर्थ रामदास स्वामी से ली होगी। डॉक्टर केशव बलिराम हिडगेवार का सरसंघचालक के रूप में कार्यकाल सन 1925 से लेकर 1940 तक था, जबकि गोलवलकर गुरुजी को 1940 से 1973 तक का 33 वर्षों का लंबा कार्यकाल मिला। बाला साहेब देवरस ने 1973 से लेकर 1994 तक सरसंघचालक के रूप में कार्य किया, जबकि 1994 से 2000 तक का सबसे कम समय रज्जू भैया को मिला। सुदर्शन जी के 2000 से 2009 तक के कार्यकाल के बाद डॉक्टर मोहन राव भागवत अब तक सरसंघचालक पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सभी सरसंघचालक उच्च शिक्षित थे।
आद्य सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार डॉक्टर थे, जबकि द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव गोलवलकर गुरुजी ने एमएससी और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। तृतीय सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस प्रतिष्ठित वकील थे, जबकि चतुर्थ सरसंघ चालक राजेंद्र सिंह जी भौतिकी विषय में एमएससी थे और पेशे से प्राध्यापक थे। उनके बाद बने सरसंघ चालक के सुदर्शन जी अभियंता थे और वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत पेशे से पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर हेडगेवार भले ही नागपुर के रहने वाले थे, लेकिन गोलवलकर गुरुजी का खानदानी घर इंदौर में था। बाला साहेब देवरस का परिवार मूल रूप से तत्कालीन आंध्र प्रदेश से था। रज्जू भैया उत्तर भारत से थे और सुदर्शन जी दक्षिण भारत से। वर्तमान सरसंघ चालक मराठी भाषा जानते हैं, लेकिन संघ में यह कभी नहीं देखा गया कि कोई व्यक्ति किस प्रदेश से आता है। इसी कारण अलग अलग भाषाओं और राज्यों से आने वाले स्वयंसेवकों को सरसंघ चालक बनने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विशेषता यह भी है कि सभी 6 सरसंघ चालकों का आपस में कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, और अगर कोई संबंध है भी तो वह केवल एक ही भारत माता की संतान होने के कारण उत्पन्न हुआ बंधुत्व भावना। यही है सभी हिंदू भाईचारे से जुड़े हुए हैं की भावना। इन सभी सरसंघ चालकों का स्वभाव चाहे अलग अलग रहा हो, लेकिन उनकी विचारधारा, उद्देश्य और समर्पण की भावना समान रही है। इस समानता के साथ साथ सभी सरसंघ चालक उच्च शिक्षित तो थे ही, परंतु उनका जीवन अत्यंत सरल, संयमित और निर्मल था। स्वयंसेवकों में जोश भर देने वाली प्रभावशाली वक्तृत्व कला सभी सरसंघ चालकों की विशेषता रही है। विविध विषयों का गहन अध्ययन और व्यापक यात्रा, यह सभी सरसंघ चालकों के जीवन का अविभाज्य हिस्सा रहा है और इसमें कोई अपवाद नहीं। विशाल जनसमूह और रत्नों को पहचानने वाली दृष्टि के कारण इन सभी के कार्यकाल में संघ का विस्तार हुआ। संघ पर आए संकटों को संकल्प के साथ टालने की शक्ति उनमें थी ही, लेकिन साथ ही जब राष्ट्र या समाज पर कोई संकट आता तो संघ स्वयंसेवकों को साथ लेकर उसका सामना करने की भावना भी उनमें होती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।